इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि अगर कोई भी एक लाइट की सोर्स है, उसको हमने किसी पॉन्ड में रख दिया, ठीक है, पानी के अंदर रख दिया, ऐसा समझो। पानी के अंदर रख देने के बाद जो लाइट इमर्ज आउट होगी, जो पानी से लाइट बाहर आने वाली है, वो सिर्फ 17% होती है। लाइट कितनी परसेंट बाहर आती है? 17% लाइट बाहर आती है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और उस पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या उस पॉन्ड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस भी लिक्विड के अंदर में वो सोर्स ऑफ लाइट रखा गया, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है 4/3, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप कर रखा है, आइए देखते हैं। ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक। इस लिक्विड के अंदर में रखा गया एट ए डेप्थ h। अब क्या होगी, यहाँ से लाइट बाहर आएगी, ठीक है। ये लाइट जो बाहर आएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। इस इंटरफेस पे बाहर क्या है, एयर रखा गया है, और नीचे क्या है, लिक्विड है। सिंस लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। और हम देखेंगे कि यहाँ से जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जैसा ये साइड हुआ है, सेम इस साइड होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होती है। और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। यानी कि हमें कहीं ना कहीं क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है। अगर ये जितनी क्रिटिकल एंगल होगी, उतनी ही एंगल ये होगी। इस फिगर को और अच्छे से समझने के लिए मैंने और स्लाइड्स बना रखे हैं। ये देखिए, सेम इधर जैसा हुआ, बिल्कुल उस साइड भी वही कहानी हो रहा है। मतलब देखा जाए तो लाइट कितने पोर्शन से बाहर आने वाली है, लाइट सिर्फ और सिर्फ ये वाली पोर्शन से लाइट बाहर आएगी, जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस। अगर मैं ऊपर से देखूं तो सिर्फ इतने पोर्शन से लाइट बाहर आएगी, यहाँ से तो लाइट बाहर आने वाला नहीं है, सिर्फ इतने पोर्शन से। तो हम चाहे तो एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो, ये एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो हम पाई आर स्क्वायर करके यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। ये रेडियस हो जाएगी। अगर मुझे पाई आर स्क्वायर करके मुझसे अगर एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस पूछा होता तो हम निकाल लेते, लेकिन क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस नहीं पूछा गया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो समझेंगे धीरे धीरे। पहले तो हम सी निकालते हैं, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालते हैं। क्रिटिकल एंगल कैसे निकाला जाता है, तो इस इंटरफेस पे हम स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या होती है सभी को पता है, तो कैसे यूज़ करेंगे, देखो, इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ दिस करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल्स टू इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। तो हमें पता है कि एयर है, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है और साइन 90 है, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैंने इसको सॉल्व किया, तो ये पूरी क्वांटिटी 1 हो जाएगी, तो साइन सी की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ये सी पता चल जाए, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये अगर सी है तो ये भी सी है? क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये प्लेन एंगल है? क्यों, देखा जाए तो यहाँ से जो लाइट बाहर आने वाली, ये बिल्कुल कोन की शेप की लाइट आएगी, कोन शेप का लाइट आएगा। लेकिन अगर ये सोर्स ऑफ लाइट अगर हवा में होता तो कैसा होता, स्फेरिकल फॉर्म में लाइट बाहर आती। और कहीं ना कहीं हमें देखा जाए तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा। तो अगर स्फेयर की तरह अगर लाइट बाहर आती है, तो स्फेयर जो सबस्टेंड करती है, स्फेयर के लिए सॉलिड एंगल कितनी होती है, 4 पाई। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये प्लेन एंगल है सी, ठीक है। अगर मैं प्लेन एंगल से सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना चाहूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो, कोई नहीं, हम लोग सॉलिड एंगल पहले कैलकुलेट करते हैं, पहले यहाँ से समझते हैं। देखो जरा, साइन सी की वैल्यू अगर 1 बाई म्यू हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल ले लूँ, तो साइन सी क्या होती है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी, ये कितनी होगी, म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट होगा। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम कॉस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, दिस डिवाइडेड बाई दिस, बेस अपन हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ठीक है। कॉस सी की जरूरत कहाँ पड़ेगी, तो सॉलिड एंगल निकालने के लिए। यहाँ पे कितनी सॉलिड एंगल होगी, अब देखो जरा, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, ठीक है। ये सॉलिड एंगल होगा, मतलब इतने पोर्शन से लाइट बाहर आएगी, इस टाइप से लाइट बाहर आएगी, ठीक। तो जो एंगल सबस्टेंड करेगी, सॉलिड एंगल निकालने का तरीका होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस, ये जो भी प्लेन एंगल है, हाफ एंगल बोलते हैं इसको, ठीक है, सी। तो यहाँ से देखा जाए तो 2 पाई 1 माइनस कॉस सी। कॉस सी की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। कॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू उठा के, ये वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू हम यहाँ डालेंगे। जैसे आप डालोगे,
ठीक है। ये इक्वेशन सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से हम म्यू की वैल्यू हमें पता है 4/3 दे रखा है, ठीक है। तो ये वैल्यू डालने के बाद में आपके पास ऐसा फिगर आ जाएगा। देखो ये एक सॉलिड एंगल निकाला मैंने, सारी वैल्यू पुट करने के बाद में मैंने देखा तो हमारे लिए ये जो सॉलिड एंगल आ रही है, ये सॉलिड एंगल कितनी आ रही है, π/2 4 - √7। ये कैलकुलेशन आप देख सकते हो, सिंपल सा, ठीक है। लेकिन अगर ये सोर्स ऑफ लाइट अगर हवा में होता तो कितना सॉलिड एंगल सब्सटेंड करता, 4π। सॉलिड एंगल कितनी होती उस केस में, होती है 4π। इसके लिए हर तरफ से लाइट आती है, मतलब स्फेरिकल फॉर्म में होती है, और स्फेयर के लिए सॉलिड एंगल कितनी होती है, 4π होती है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, परसेंटेज ऑफ लाइट कमिंग आउट। तो सोच के देखो ज़रा, अगर ये हवा में होता तो हर तरफ से लाइट आती, मतलब 4π सॉलिड एंगल से लाइट आती। लेकिन अभी आ कितने कितने से रहा है, सिर्फ ये फाई की वैल्यू से आ रही है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितना लाइट आ रहा है डिवाइडेड बाय कितना से लाइट आ सकता था, ठीक है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 4π। 4π से कितना आया, इतना, इंटू 100 कर देना, परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद में मैंने देखा, ये कैलकुलेशन करने के बाद में मैंने देखा तो इसकी वैल्यू आती है 16.9% आती है। तो इसको राउंड ऑफ करके हम बोलते हैं 17%। हाँ 17%। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट किसी लिक्विड में रखा गया, जिस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, तो मैक्सिमम कितनी लाइट आ सकती है, सिर्फ 17% ऑफ लाइट बाहर आ सकती है। तो ये उसका प्रूफ है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया हो। अगर ये पसंद आया तो इस टाइप के अगर कॉन्सेप्ट वीडियोज़ या और कुछ प्रूफ के साथ चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो। थैंक यू। देखते हैं।